अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अनीस। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं। लोग कहते हैं वकील बड़े खुश मिजाज होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में भी बड़े बड़े दिलचस्प लोग होते हैं। कल मुझे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त का फ़ोन आया, जिन्हें हम प्यार से लस्सी पुकारते हैं। अब लस्सी साहब खुद भी माशाल्लाह गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, तो फ़ोन पर बड़े फ़िक्रमंद लहजे में कहने लगे, यार वकील साहिब, एक कानूनी उलझन है। अगर एक सरकारी मुलाजिम फौत हो जाए तो उनकी बेवा दूसरी शादी कर ले और पेंशन दादी को मुंतकिल हो जाए, तो क्या इन मासूम यतीम बच्चों का हक भी ख़त्म हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आप खुद सरकारी मुलाजिम हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि कानून इतना भी फीका नहीं है। देखिए, कानून बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान के सर्विस रूल्स और फैमिली कवानीन के मुताबिक अगर बेवा दूसरी शादी कर ले तो वो खुद पेंशन की हकदार नहीं रहती, कुछ मखसूस केसेस के अलावा। अक्सर औक़ात ये पेंशन मरहूम की वालदा यानी बच्चों की दादी को मुंतकिल हो जाती है। यहाँ से गलतफ़हमी जन्म लेती है कि अब बच्चों का पेंशन पर कोई दावा नहीं रहा। लोग समझते हैं कि चूँकि माँ ने दूसरी जगह निकाह कर लिया, इसलिए अब उनके यतीम बच्चों की ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। ये सोच ना सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि कानूनन भी गलत है। अच्छा, कानून पाकिस्तान के तहत चंद अहम बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। बच्चों का हक मुस्तकिल है। बेवा की दूसरी शादी से उसका अपना हक पेंशन ख़त्म हो सकता है, लेकिन मरहूम के बच्चों का हक कफ़ालत हर सूरत बरकरार रहता है। यहाँ एक बात ज़हन नशीं कर लें, पेंशन वसूल करने वाले का चेहरा बदल सकता है, लेकिन बच्चों का हक कफ़ालत ख़त्म नहीं होता। अगर पेंशन दादी या किसी और वारिस को मुंतकिल होती है, तो वो इस रकम की अमानतदार ट्रस्टी होते हैं। वो रकम बच्चों की तालीम, सेहत और खुराक पर खर्च करना उनकी कानूनी ज़िम्मेदारी है। बेटा बालिग होने तक या इदारे के रूल्स के मुताबिक मखसूस उम्र तक और बेटी शादी होने तक अपने वालिद की पेंशन में हिस्सेदार रहती हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, अगर अदालत चाहे तो नाबालिग बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेंशन का एक मखसूस हिस्सा अलग से मुख्तस कर सकती है, ताकि उनका मुस्तक़बिल महफूज रहे। अगर आपको भी ऐसे मसले का सामना है जहां पेंशन तो वसूल की जा रही है, लेकिन बच्चों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, तो खामोश मत बैठें। आप 3 कानूनी रास्ते इख्तियार कर सकते हैं। पहला रास्ता, मुतल्लका सरकारी इदारे के पेंशन सेल में तहरीरी शिकायत जमा करवाएं। दूसरा रास्ता, आप वफाकी या सूबाई मोहतसब से रुजू कर सकते हैं, जहाँ पर इन मामलात का हल बहुत जल्द निकल आता है। तीसरा रास्ता, अगर मामला पेचीदा हो तो गार्डियन कोर्ट के ज़रिए बच्चों के माली हकूक़ का दावा दायर किया जा सकता है। याद रखिए, कानून कमज़ोरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया गया है। दूसरी शादी माँ का हक है, लेकिन इसकी वजह से यतीम बच्चों का हक मारना ना सिर्फ गुनाह है, बल्कि कानून की नज़र में एक जुर्म भी है। अगर आप या आपके गिरदोनवा में कोई सूरत हाल से गुज़र रहा है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि किसी यतीम का हक ज़ाया ना हो। याद रखें, हक के लिए आवाज़ उठाना ही इंसाफ की पहली सीढ़ी होती है। कई बार हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, लेकिन कानून के दायरे में रहे। उम्मीद है आप सबको भी पेंशन के इस पेचीदा मसले की समझ आ गई होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई कानूनी मशवरा दरकार हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी ज़ुबान तक दुरुस्त मालूमात पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि बर वक्त आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन रिसीव हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान माहिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।